बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करके एंगल्स को फाइंड करना बताऊंगी और इसके अलावा हम लोग देखेंगे हाफ एंगल फार्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स गिवन हो तो हम लोग तीनों एंगल्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं। When measures of three sides of a triangle are given, then we can solve that triangle using following formulas. ठीक है, कोई भी आपको ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स अगर गिवन है उसके एंगल्स फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं। एक तो है हम लोग लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ कर लें और सेकंड हमारे पास है हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है, तो आप लोग लॉ ऑफ कोसाइंस के फार्मूलाज से तो फेमिलियर हैं, बट मैं फिर भी यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास होता है लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोस एल्फा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है ना। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को सेपरेट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे देखें, जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है ना, ठीक है, इस नेगेटिव साइन वाली टर्म को मैं लेके आती हूँ राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे, और ये जो ए स्क्वायर टर्म है इसके साथ पॉजिटिव है, इसको मैं ले आती हूँ राइट साइड पे। तो ये वाला जो साइन है ये हमारे पास जब लेफ्ट साइड आएगा पॉजिटिव हो गया। 2bc कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग राइट साइड लेके आएंगे, माइनस ए स्क्वायर हो गई। हमें अल्फ़ा फाइंड करना तो अल्फ़ा वाली टर्म यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ से 2bc को इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2bc। ऐसे ही अब अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लिखूँ लॉ ऑफ कोसाइन का, वो क्या हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ पे बीटा है तो बीटा के अपोजिट एंगल क्या होता है, बीटा होता है। अब हमने यहाँ से बीटा फाइंड करना है तो बीटा वाली टर्म को यही हमें सेपरेट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म को मैं उठा के लेफ्ट साइड लेके आती हूँ और बी स्क्वायर को राइट साइड लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो ये वाली टर्म इधर आएगी जब लेफ्ट साइड पे 2ac कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, बीटा, तो बीटा वाली टर्म को यही रहने देते हैं लेफ्ट साइड पे। बाकी दोनों जो इसके साथ मल्टीप्लाई और ये टर्म्स 2ac, इनको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख लेंगे दूसरी साइड पे। सो दिस इम्प्लाइज कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2ac। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इसका फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, हमें गैमा फाइंड करना है। गैमा वाली टर्म को मैं लेके आती हूँ लेफ्ट साइड पे और सी स्क्वायर को राइट साइड पे लेके आ जाते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 2ab कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने कोस गैमा को सेपरेट करना, सो दिस इम्प्लाइज कोस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास कोस गैमा का ये फॉर्मूला आ गया और ये कोस बीटा, और यहाँ पे हमारे पास है कोस अल्फा का। अगर आप लोग ये डायरेक्टली तीनों फॉर्मूले नहीं भी याद रख सकते, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बस यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइंस के फॉर्मूले याद रखें, आपको ए बी सी की वैल्यूज गिवन होंगी, पुट करना, देन वहाँ से कोस अल्फा को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस के थ्रू हम लोग अगर एंगल फाइंड करना चाहें। ठीक है, लेकिन इसका सेकंड हमारे पास मेथड क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूलेज यूज़ करके भी हम लोग एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं हाफ एंगल फार्मूलाज लिखती हूँ। तो हाफ एंगल फार्मूले हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों के लिए अलग अलग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला इज़ इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एस इंटू एस माइनस ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे s क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ, जस्ट मैं पहले फॉर्मूले यहाँ पे राइट कर लूँ। उसके बाद है टेंजेंट बीटा बाई 2,
दिस इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी, और ओवरऑल हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। सिमिलरली टेंजेंट गैमा भी हमारे पास यही है, टेंजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, ओवरऑल क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें ए बी सी भी आपको नज़र आ रहा है। हेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमने देखना है हमारे पास एस क्या है। ठीक है, हेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। ठीक है, तो ए बी सी आपको गिवन होंगी, आपने क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा गैमा। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एस फाइंड करने के लिए ए बी सी को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें फॉर्मूले को किस तरह याद रखेंगे। तो अल्फा बाई बीटा है ना, अल्फा के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, हमारे पास ए होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए कर देंगे, और न्यूमिनेटर में हमारे पास जो साइड ए है, अल्फा के ऑपोजिट ए है, ए के अलावा दो साइड्स कौन सी हैं, बी और सी, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिमिलरली टेंजेंट बीटा बाई 2, बीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, बी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस बी, और न्यूमिनेटर में ए और सी आ जाएगा। ठीक है, और एस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। देन हमारे पास है गैमा। ठीक है, तो गैमा के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, हमारे पास सी होती है, तो सी हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे एस इंटू एस माइनस सी, और न्यूमिनेटर में बाकी दोनों आ जाएंगी साइड्स एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूले हैं, मतलब कि हाफ एंगल फॉर्मूले या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस। आपको अगर 3 साइड्स गिवन ट्रायंगल की, उनके तीनों एंगल्स आपने फाइंड करने हो, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करो या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको मेंशन किया जाए कि लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करके करें, देन आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको मेंशन किया जाए हाफ एंगल फॉर्मूले से, देन आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन किया होता फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ, एक्सरसाइज 12.6 का। इसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन विच। हमें कहा गया हमने ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 में 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है हमने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करना है या हाफ एंगल फार्मूला। तो मैं इस तरह करूँगी, 2 क्वेश्चन, इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उसको लॉ ऑफ कोसाइन से कर देती हूँ, और लास्ट 3 को मैं कर दूँगी हाफ एंगल से। ठीक है, बट आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए ना, फिर आपको वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ, हेयर ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू 7 एंड सी इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, 3 साइड्स गिवन है और तीनों एंगल हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अल्फ़ा अननोन है, बीटा भी अननोन है, और गैमा हमारे पास वो भी अननोन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइंस में हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमें यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो मैं अल्फ़ा वाली टर्म को क्या करती हूँ, लेफ्ट साइड लेके आती हूँ, ए स्क्वायर को राइट साइड। सो दिस इम्प्लाइज 2bc कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, राइट साइड आके क्या होगा, नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा। हमें कोस अल्फ़ा वाली टर्म चाहिए। ठीक है, मीन्स हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। ये तीनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई, इनको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँगी। कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2bc। सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। सो दिस इम्प्लाइज कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हमारे पास बी क्या है, 7 स्क्वायर,
सी क्या है 9 का स्क्वायर और ए हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। तो ये भी आ गया 7 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, बी क्या है 7 और सी क्या है हमारे पास 9 है। तो ये देखिए ये +7 स्क्वायर है, ये -7 स्क्वायर है, ये कट गए कैंसिल आउट हो गए। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 126। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ गया कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.6428, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड जस्ट क्या करना है, अल्फ़ा करना है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। अब कॉस को हम लोग अगर राइट साइड लेके कॉस इनवर्स हो जाएगा। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6428, ठीक है। अब इस वैल्यू का हम लोग कॉस इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कॉस इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, देन कॉस वाला बटन, ये आ गया कॉस इनवर्स, शिफ्ट एंड देन कॉस इनवर्स 0.6428, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 49.99। हमें डिग्रीज में चाहिए, इसके लिए हम डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, तो ये आ गया 49 डिग्री एंड 59 मिनट्स। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 49 डिग्री एंड 59 मिनट। अब हम इसी तरह ही बीटा और गैमा भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बी वाला फॉर्मूला लिखते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस का। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है, कॉस बीटा को सेपरेट करना है। इसके लिए ये सारी टर्म को मैं नेगेटिव है इसको लेके आती हूँ राइट लेफ्ट साइड पे और बी स्क्वायर को राइट साइड पे लेके आती हूँ। ये आ गया 2ac कॉस बीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉस बीटा आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2ac। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें गिवन है 7 स्क्वायर और सी हमारे पास है 9 का स्क्वायर और बी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 7 ही है, ये भी आ गया 7 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a और सी क्या है हमारे पास 9। ये +7 स्क्वायर -7 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कॉस बीटा आ गया हमारे पास 9 स्क्वायर 81 और इन तीनों का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 126, ठीक है। यहाँ से आ गया कॉस बीटा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.6428। हमें यहाँ से बीटा फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोस को ले आते हैं राइट साइड पे। बीटा इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स 0.6428, ठीक है। अब इसका कॉज इनवर्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। बीटा जिस तरह हम लोगों ने अल्फ़ा में किया था सेम वही वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बीटा क्या आ जाएगा 49 डिग्री एंड 59 मिनट। अब हमारे पास तीसरा एंगल रहता है जो कि क्या है गैमा है। तो गैमा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 कर देते हैं। फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। एनी ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो हम सिंपली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 49 डिग्री एंड 59 मिनट। सिमिलरली बीटा भी हमारे पास क्या है 49 डिग्री एंड 59 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को एडअप करके हम लोग राइट साइड लेके आएंगे। तो इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 99 डिग्री एंड 58 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से गैमा आ गया 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री एंड 58, यहाँ पे डिग्री का साइन आएगा डिग्री एंड 58 मिनट। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड 2 मिनट।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू है, आपके जो आंसर है ना वो बुक के साथ मैच नहीं होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बुक में ना यहाँ पे गिवन है 50 डिग्रीज आपका अल्फ़ा और बीटा, बट हमारा क्या है 49 डिग्री एंड 59 मिनट्स। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वो राउंड ऑफ करके उन्होंने ना 50 डिग्रीज लिखा हुआ है, बट हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 49 डिग्री एंड 59 मिनट्स आ रहा है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं है ना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं आपके अल्फ़ा बीटा और गैमा एक्यूरेट आए हैं या नहीं, आप सिंपली इन तीनों को ऐड कर दें। अगर आपकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है तो इसका मतलब है आपने अल्फ़ा बीटा और गैमा सही कैलकुलेट किया है। अगर नहीं आती तो देन आपका गलत होगा, ठीक है। तो अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 साइड्स हैं ए बी सी। ए हमारे पास है 32, बी 40 और सी हमारे पास है 66, ठीक है। हमने फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा गैमा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हेयर लिख लें या गिमल लिख लें। ए इज़ इक्वल टू 32, बी इज़ इक्वल टू 40 एंड सी इज़ इक्वल टू 66। फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा बीटा एंड देन गैमा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे ना मैं लिखती हूँ यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं लॉ ऑफ कोसाइंस के थ्रू कर रही हूँ और लास्ट 3 इस तरह करेंगे, 3, 4 एंड 5 उसको हम लोग कर लेंगे हाफ एंगल से, ताकि दोनों मेथड्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, तो कोसाइन के लिए हमारे पास जो पहले है मैं ए वाला लिखती हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, कॉज अल्फ़ा वाली टर्म चाहिए। ये सारी वैल्यू को ले जाती हूँ मैं लेफ़्ट साइड पे और ए स्क्वायर को राइट साइड लेके आते हैं। यहाँ से आ गया 2bc कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज़ हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2bc। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ से हमारे पास कॉस अल्फ़ा आ गया बराबर, बी क्या है हमारे पास 40 का स्क्वायर और सी है हमारे पास 66 स्क्वायर माइनस ए है 32 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, बी है 40 और सी है हमारे पास 66। सो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 40 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1600। अब नेक्स्ट हम लोग 66 का स्क्वायर ले लेते हैं। 66 स्क्वायर है 4356। नेक्स्ट अब हमारे पास है 32 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1024, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5280 कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और वो ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 4932 और डिनोमिनेटर में क्या है 5280, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास आ गया 0.98। स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.934। अब हम लोगों ने यहाँ से लेना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ 0.934। तो कॉज इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन कॉज, ये आ गया कॉज इनवर्स 0.934, दिस इज इक्वल टू 20.93। इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री का बटन प्रेस किया, 20 डिग्री एंड 55 मिनट्स, ठीक है। सो हेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20 डिग्री एंड 55 मिनट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं बीटा और लास्ट पे हम लोग गैमा फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बीटा को फाइंड करने के लिए मैं बी वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ से कॉस बीटा को सेपरेट करने के लिए इस तमाम टर्म को मैं लेके जाऊँगी लेफ्ट साइड और बी स्क्वायर को राइट साइड। यहाँ से आ गया 2ac कॉस बीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस बीटा हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2ac।
सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू गिवन है 32 का स्क्वायर, प्लस सी हमारे पास है 66 स्क्वायर, और बी की वैल्यू है हमारे पास 40 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a क्या है 32 और c हमारे पास है 66। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1024, 66 का स्क्वायर लिखते हैं 4356, और 40 स्क्वायर हमारे पास होता है 1600। यहाँ पे आ गया 1600। डिनोमिनेटर में इन तीनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आया 4224। न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इस वैल्यू को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3780। डिनोमिनेटर में क्या 4224, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से कॉस बीटा हमारे पास आ गया 0.8948, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8948। बीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री एंड 31 मिनट। अब लास्ट हमारे पास क्या है गैमा, ठीक है। आप लोग चाहें स्टूडेंट्स तो लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई कर लें, अदरवाइज सिंपली हम लोग लिखते हैं इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गैमा, तो हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं बीटा की अल्फा की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास गैमा आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या था 20 डिग्री एंड 55 मिनट, और बीटा हमारे पास क्या है 26 डिग्री एंड 31 मिनट, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को ऐड करने से आंसर आ गया 47 डिग्री एंड 26 मिनट, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से गैमा हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री एंड 26 मिनट। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 डिग्री एंड 34 मिनट। ये हमारे पास आ गई गैमा की वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 साइड्स गिवन है ए बी सी, ठीक है। हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेयर ए इज़ इक्वल टू 28.3, बी इज़ इक्वल टू 31.7 एंड सी इज़ इक्वल टू 42.8, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है अल्फ़ा बीटा और गैमा। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूँगी यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। यूजिंग हाफ एंगल, आप चाहें तो आप लॉ ऑफ कोसाइन से कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एस की वैल्यू, ठीक है। तो एस हमारे पास क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमारे पास है 28.3, बी है 31.7 और सी है 42.8, और डिवाइड कर देंगे 2 से। इन तीनों को ऐड अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 102.8, ठीक है। इसको अब हम लोग 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया S इज़ इक्वल टू 51.4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, ए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, और न्यूमरेटर में आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे एस क्या है 51.4 माइनस बी क्या है हमारे पास 31.7
और फिर एस क्या है 51.4 माइनस सी क्या है 42.8, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 51.4 इंटू 51.4 माइनस ए की वैल्यू क्या 28.3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। 51.4 माइनस 31.7, ये हमारे पास आ गया 19.7। अब नेक्स्ट हमारे पास 51.4 माइनस 42.8, ये आ गया हमारे पास 8.6 और डिनोमिनेटर में 51.4 एज इट इज़, और इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 23.1, ठीक है। अब सिंपली हम लोग न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स का हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 169.42, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का अगर हम लगा एलसीएम ले आंसर आएगा 1187.34, ठीक है। और इनका क्या है हमारे पास ओवरऑल स्क्वायर रूट है। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1426। मैं डेसिमल के बाद फर्स्ट 4 डिजिट्स ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो 3 ले लें, 4 या 5, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 0.3776, ठीक है। ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू। हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा को टेंजेंट को मैं ले जाती हूँ राइट साइड। ये आ गया अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.3776। अब टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन टेंजेंट, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 0.377 और 6, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारे पास 20.68। हमें तो यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्रीज में लेते हैं, 20 डिग्री एंड 41 मिनट। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 41 डिग्री एंड 22 मिनट। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 41 डिग्री एंड 22 मिनट। ये तो हमारे पास आ गई आंसर, किसका आया, अल्फ़ा का। अभी हमने फाइंड करना है बीटा भी और गैमा भी। अब बीटा के लिए मैं लिखती हूँ टेंजेंट बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू, तो बीटा के ऑपोजिट साइड हमारे पास कौन सी होती है, बी होती है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा एस इंटू एस माइनस बी, और बाकी दोनों साइड्स के लिए न्यूमरेटर में लिखते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस हमारे पास है 51.4 माइनस ए हमारे पास है 28.3, 51.4 माइनस सी हमारे पास है 42.8, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस क्या 51.4 इंटू 51.4 माइनस बी की वैल्यू है 31.7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 51 माइनस 4, 51.4 माइनस 28.3, दिस इज इक्वल टू 23.1 इंटू 51.4 माइनस 42.8, दिस इज इक्वल टू 8.6। डिनोमिनेटर में हमारे पास 51.4 एज इट इज़, 51.4 माइनस 31.7, दिस इज इक्वल टू 19.7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। 198.6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1012.58, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन से आंसर आया हमारे पास 0.1961 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट का हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4429, ठीक है। ये आ गया टेंजेंट बीटा बाई 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीटा, यहाँ से बीटा बाई 2 आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 0.4429। तो अब यहाँ से हम लोग लेते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस किया, देन टेंजेंट,
सॉरी शिफ्ट टेंजेंट, तो हमने टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना है 0.4429, ये आ गया 23.88। ठीक है, इसको डिग्रीज की फॉर्म में लिखेंगे 23 डिग्री एंड 53 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बीटा आ गया, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 23 डिग्री एंड 53 मिनट। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया बीटा इज़ इक्वल टू 47 डिग्री एंड 46 मिनट। ठीक है, अब हमारा एक ही एंगल रहता है जो कि क्या है, गैमा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिख के इज इक्वल टू 180, उसके अकॉर्डिंग गैमा को फाइंड कर लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। सो दिस इम्प्लाइज गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऐड कर देते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमारे पास है स्टूडेंट्स 41 डिग्री एंड 22 मिनट प्लस 47 डिग्री एंड 46 मिनट। इन दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ से गैमा आ गया 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, तो 180 में से हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास गैमा आ गया 90 डिग्री एंड 52 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर अगर एक्यूरेट नहीं है बुक के साथ, तो आप लोग सिंपली ये देखें, आप तीनों एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गैमा को ऐड करें। ठीक है, अगर आपका आंसर 180 डिग्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर आपके क्वेश्चन में कोई गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ अल्फ़ा बीटा और गैमा को एडअप कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, ये सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेकिंग करनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था 41 डिग्री एंड 22 मिनट, और बीटा क्या 47 डिग्री एंड 46 मिनट, और गैमा क्या है 90 डिग्री एंड 52 मिनट। इन तीनों को सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 41 डिग्री एंड 22 मिनट प्लस 47 डिग्री 46 मिनट प्लस 90 डिग्री एंड 52 मिनट। यहाँ से डिग्री और 52 क्या है हमारे पास, मिनट है। इसको ऐडअप करें तो देखिए हमारे पास क्या आया 180 डिग्रीज ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है। स्टूडेंट्स एक्चुअली ना मतलब डिग्रीज के बाद ना थोड़ा सा ना मिनट्स में ना आंसर गलत हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स ले रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 साइड्स गिवन है ABC। हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप लोग ग्राफ कोसाइन के थ्रू उसके थ्रू फाइंड करें या फिर हाफ एंगल फार्मूले से। तो मैं यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूले से करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेयर A इज़ इक्वल टू 31.9, B इज़ इक्वल टू 56.31 एंड C इज़ इक्वल टू 40.27। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा अननोन है, बीटा भी अननोन है, और गैमा भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एस हमारे यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज। तो यहाँ पे हमारे पास S क्या है, S इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ से A है 31.9 प्लस 56.31 प्लस 40.27, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। ठीक है, इन तीनों को ऐडअप करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐडअप किया, हमारे पास आंसर आया 128.48
डिनोमिनेटर में 2, अब इनको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ गया s इज इक्वल टू 64.24। ये हमारे पास आ गई s की वैल्यू। इसके अलावा हमें s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यूज़ भी चाहिए, वो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। s माइनस ए इज़ इक्वल टू, s हमारे पास है 64.24 माइनस ए की वैल्यू हमें गिवन है 31.9। उसके बाद s माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। s है 64.24 माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 56.31 और s माइनस सी हमारे पास है 64.24 माइनस 40.27 ठीक है। और s क्या है यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 64.24। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके तीनों की वैल्यूज़ लिख देते हैं। s माइनस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 32.34, s माइनस बी आ गया हमारे पास 7.93 और s माइनस सी है 23.97 ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड हमारे पास कौन सी होती है, a, तो s इंटू एस माइनस ए और इसके न्यूमरेटर में आ गया s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओवरऑल क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। s माइनस बी क्या है हमारे पास 7.93 और s माइनस सी है 23.97। डिनोमिनेटर में आ गया s क्या है 64.24 इंटू s माइनस ए है 32.34। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 190.0821 और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2077.5216 ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से आंसर आ गया 0.0914 और ये है स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.3023 ठीक है। ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 0.3033। टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट टेंजेंट। तो टेंजेंट हमारे पास है क्या, टेंजेंट इनवर्स है ना 0.3033। दिस इज इक्वल टू 16.87। हमें डिग्रीज़ में चाहिए, डिग्रीज़ का बटन प्रेस किया, 16 डिग्री 52 मिनट। अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 16 डिग्री एंड 52 मिनट। हमें अल्फ़ा चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर को, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर आ गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 33 डिग्री एंड 44 मिनट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। टेंजेंट बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू, बीटा के अपोजिट साइड कौन सी होती है, b, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी और न्यूमरेटर में आ गया s माइनस ए इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास s माइनस ए है 32.34, s माइनस सी है हमारे पास 23.97, s है 64.24 और हमारे पास s माइनस बी है 7.93 स्क्वायर रूट ठीक है। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आएगा 775.1898 और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा आंसर 509.4232। ओवरऑल हमारे पास है स्क्वायर रूट। इन दोनों टर्म्स को अब हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से आंसर आया 1.5217 और यहाँ पे हमारे पास है ओवरऑल स्क्वायर रूट। 1.5217 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 1.2335 ठीक है। ये आ गया टेंजेंट बीटा बाई 2 का आंसर।
यहाँ से बीटा बाई टू स्टूडेंट्स आ जाएगा। टेंजेंट को अगर हम लोग राइट साइड लें, टेंजेंट इन्वर्स हो गया 1.2335। टेंजेंट इन्वर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू 50 डिग्री एंड 58 मिनट। ठीक है, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 101 डिग्री एंड 56 मिनट। अब गैमा फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गैमा लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा की यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स सिंपली। 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री 44 मिनट प्लस 101 डिग्री 56 मिनट। इन दोनों को एडअप करते हैं सबसे पहले, तो आंसर आ गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस दिस आंसर, सो दिस इज इक्वल टू 44 डिग्री एंड 20 मिनट। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स गैमा की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी और सी हमें गिवन है, हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ हेयर ए इज़ इक्वल टू 4584, बी इज़ इक्वल टू 5140 एंड सी इज़ इक्वल टू 3624। वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा बीटा and gamma. तो using la half angle formula, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, a हमारे पास है 4584, b है 5140 और c है 3624। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 13348, डिनोमिनेटर में 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो s हमारे पास आ गया 6674। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। दिस इज इक्वल टू s हमारे पास है 6674 माइनस a है 4584। इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर आ गया 2090। अब s क्या है 6674 माइनस b हमारे पास है 5140। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर आ गया 1534 और 6674 माइनस सी है 3624। तो यहाँ से आंसर आ गया 3050। तो सबसे पहले अल्फ़ा फाइंड करने के लिए टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखूंगी। टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा की ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास ए, एस इंटू एस माइनस ए, और न्यूमिनेटर में आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस माइनस बी क्या है हमारे पास 1534 और एस माइनस सी है 3050 डिवाइडेड बाय एस है हमारे पास 6674 और एस माइनस ए है 2090। न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 4678700 और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आया 1394860। ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से स्टूडेंट्स आंसर आ गया 0.3354।
स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से आंसर है 0.5791। ये आ गई टेंजेंट अल्फा बाई 2 की वैल्यू। यहाँ से अल्फा बाई 2 आ गया टेंजेंट इनवर्स 0.5791, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर आ गया अल्फा बाई 2 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड 4 मिनट। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड 9 मिनट। अब नेक्स्ट बीटा फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं टेंजेंट बीटा इज़ इक्वल टू, बीटा के ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास बी, तो यहाँ पे आ गया एस इंटू एस माइनस बी, और न्यूमरेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। एस माइनस ए, एस माइनस सी और एस माइनस बी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस माइनस ए इज इक्वल टू 2090, एस माइनस सी इज इक्वल टू 3050 एंड एस इज इक्वल टू 6674 और एस माइनस बी इज इक्वल टू 1534। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आ गया 6374500 और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें आंसर आ गया 10237916 ओवरऑल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से आंसर है 0.6226 स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से आंसर आया 0.7890। यह आ गई टेंजेंट बीटा बाय 2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। अब हमने क्या लेना, टेंजेंट को लेना राइट साइड पे, यहाँ से आ गया बीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.7890, ठीक है। तो अब हम लोग इस वैल्यू का अगर टेंजेंट इनवर्स लें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 38 डिग्री एंड 16 मिनट। 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें सो बीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री एंड 32 मिनट। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमने गैमा को फाइंड करना। नाउ सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो पुटिंग वैल्यूज़, अल्फ़ा हमारे पास है 60 डिग्री एंड 9 मिनट प्लस बीटा हमारे पास है 76 डिग्री एंड 32 मिनट एंड हेयर गैमा अननोन है और 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। एडअप किया तो आंसर आया 136 डिग्री एंड 41 मिनट plus gamma is equal to 180 degree. So this implies gamma is equal to 180 degree minus 136 degree 41 minute, ठीक है। तो हम लोग सिंपली स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया गैमा इज इक्वल टू 43 डिग्री एंड 19 मिनट। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।